आज के इस वीडियो के माध्यम से इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से आई हुई जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर मोबाइल फोन के माध्यम से मैं अपना खुद का फॉर्म भर के आपको दिखाने वाला हूं। सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा उसकी सहायता से लॉगिन करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करेंगे और थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेफरेंस देने वाले हैं। पोस्ट प्रेफरेंस देने में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी 5 ट्रिक है जो आप यूज करेंगे और लाखों कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे, वो वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और जीडीएस की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिएगा। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको अप्लाई और नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करवाया गया है, जिसके माध्यम से आप इस पेज पर आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप डेट वगैरह चेक कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 तारीख से लेकर यानी 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2026 के बीच आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अप्लाई की जो डेट है वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2026 के बीच की बताई गई है। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो एक सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्लिक हियर टू रजिस्टर और अप्लाई का। अब आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। इसको आप चेक कर सकते हैं, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑलरेडी तो आप लॉगिन कर सकते हैं। हम एकदम स्टार्ट से देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 स्टेप हैं। पहला तो कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालना होगा, दोनों को वेरीफाई करना होगा ओटीपी के थ्रू। सेकंड नंबर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल ऐड करनी होगी। तो हम पहले मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में क्या ऐड करना है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है और ईमेल एड्रेस वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन आपको नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करते हैं आप आ जाते हैं डिटेल वाले सेक्शन में। यहाँ पे अप्लीकेंट्स नेम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फादर या फिर गार्डियन नेम ऐड करना है, मदर्स नेम ऐड करना है और अपनी एक यहाँ पे आपको कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना होगा। हम पहले अपनी बेसिक डिटेल ऐड करते हैं, उसके बाद क्लिक करके आपको दिखाते हैं। डिटेल फिलअप कर चुका हूं। अभी हम यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक किया एक पॉपअप आ चुका है, एक मैसेज आ चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया है जो कि मैं हाइड कर दूंगा। कुछ चीज़ें अप्लाई करते टाइम मैं ब्लर करूंगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ओके की बटन है, आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके की बटन पे क्लिक करते हैं अभी आपके सामने एक नया पेज आ चुका है। अब आपके मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन और जो पासवर्ड मिला है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से वो आ चुका होगा। आपको कैंडिडेट लॉगिन की बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसको फॉलो करना है। बोला गया है इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन द यूजर आईडी फील्ड, यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको आप यूजर आईडी वाले जगह पे डालेंगे। और बोला गया है कि 5 बार अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं लॉगिन करने में तो फिर आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर आपको जरूरत होती है तो आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे जो पासवर्ड इंडिया पोस्ट ऑफिस की माध्यम से मिला है वो आपको ऐड करना है। आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करेंगे और एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। हम सेम पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम पहले अपनी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। अभी हमने अपनी डिटेल फिलअप कर दी है। अब यहाँ पे जो लॉगिन की बटन है उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जा चुका है। उस ओटीपी को हमको यहाँ पे फिलअप करके वेरीफाई एंड लॉगिन की बटन पे क्लिक करना होगा। अभी हमने अपना जो ओटीपी है वो ऐड कर दिया है और अब हम वेरीफाई एंड लॉगिन की बटन पे क्लिक करेंगे। हमने एक बार क्लिक कर दिया है, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आ चुके हैं, जहाँ पर इस बार नए तरीके से जीडीएस की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ आप एक्टिव नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं
ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल है और डेट वगैरह भी बताई गई है। 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 के बीच आवेदन होने हैं। अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से आप इस वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे 4 ऑप्शंस हैं। एक तो अप्लाई ऑनलाइन का, जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। सेकंड है आवेदन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई शिकायत होती है, और यहाँ से अपने कंप्लेंट की स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इतनी ही चीज़ें बताई गई हैं। पहले नंबर पे जो ग्रीन कलर में अप्लाई ऑनलाइन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास एक नया सेक्शन आता है, अप्लाई फॉर ए जेडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पे सेलेक्ट नोटिफिकेशन करके ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है और फर्स्ट नंबर पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास एक नया सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो इन प्रोग्रेस है, यानी आपको फिलअप करना है। अगला जो स्टेप होगा एजुकेशन डिटेल फिलअप करने का होगा। इसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। ये पॉइंट, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में क्या क्या ऐड करना है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, कुछ चीज़ें हम हाइड करेंगे, ब्लर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेम है, देन फादर नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फ़ोन नंबर है, इसके बाद ईमेल एड्रेस है और कैटेगरी है। इतनी चीज़ आप लोग पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मान के चलते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती की है, आप अपडेट करना चाहते हैं, तो क्लिक हियर टू अपडेट दी रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। बाकी अगर अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अदर डिटेल में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे सिंगल, मैरिड, विडो से लेकर के सभी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद PWBD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल, यानी कि कहीं आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से तो नहीं आते, यस और नो में आपको आंसर करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है, क्या आप कोई काम कर रहे हैं अभी, यस और नो में आंसर करेंगे। इसके बाद एड्रेस की डिटेल आपको फिलअप करनी है, जहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी कि अभी का करंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको चेक करना होगा। एड्रेस में आपको एड्रेस देना है, पिन कोड ऐड करना है, सिटी का नाम देना है, स्टेट यहाँ पर देना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देना है। चलिए हम डिटेल्स को ऐड करते हैं। कंप्लीट एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है सेव एंड नेक्स्ट का, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे बोला जाता है कि पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इन प्रोग्रेस है एजुकेशन डिटेल का। अब यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल को ऐड करना है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, एक भी नंबर आपके सब्जेक्ट के ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। पहला जो ऑप्शन है सेलेक्ट SSC स्टडी सर्कल, यानी कि आपने कौन से राज्य से अपना 10th कंप्लीट किया है। तो जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से आपने अपना 10th कंप्लीट किया, आपको उसका यहाँ पे नाम ऐड करना है। अगला है ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस साल में आपने पास किया, आपको वो भी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट द बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप किसी भी बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कई सारे बोर्ड हैं, तो आप बोर्ड को एक बार सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं, एक एक सब्जेक्ट की डिटेल फिलअप करने के लिए आपसे बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे ही अपना बोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर SSC मेमो नंबर है, जहाँ पर आपको अपना बेसिकली रोल नंबर ऐड करना होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। और इसके बाद एक एक सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए 1-2 सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, तो आपको चूज सब्जेक्ट की बटन पे क्लिक करके जो भी 10th के में आपका सब्जेक्ट रहा हो वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे 100 में से कितने नंबर आपको प्राप्त हुए पर सब्जेक्ट में, उसकी डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ से नीचे आएंगे तो CGPA स्कोर इफ अप्लीकेबल कहा गया है कि इफ CGPA इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड लीव इट ब्लैंक, यानी खाली छोड़ दीजिए। बाकी कहा गया है कि हैव यू स्टडी एनी एडिशनल लैंग्वेज अदर देन द वन मेंशन्ड एबव, तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट की पढ़ाई की हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना आप सभी डिटेल फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। हम अपनी पहले डिटेल ऐड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अपनी कंप्लीट डिटेल ऐड कर दी है, एक एक सब्जेक्ट का नंबर ऐड कर दिया है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करते ही एजुकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है।
अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारी दो डिटेल ओके हो चुकी है, एक तो पर्सनल डिटेल और एक एजुकेशन की डिटेल। पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गलतियाँ आप करते हैं उसकी वजह से आप लाखों कैंडिडेट से पीछे हो जाते हैं, और थोड़ा सा अगर ट्रिक या फिर यूँ कहें कि दिमाग लगाते हैं तो आप लाखों कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। पहला काम करना है आपको सेलेक्ट सर्कल, यानी एक राज्य सेलेक्ट करना है जहां से आप आवेदन करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 10th में कम परसेंट है तो आप किसी एक ऐसे राज्य को सेलेक्ट करें जहां पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और वहां की लोकल भाषा आपको आती है। ठीक है। दूसरा काम करेंगे कि उस राज्य में आपको देखना है कि उस राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, तो आपको वही जिला सेलेक्ट करना है। ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी चेक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि वहाँ की लोकल भाषा आपको आती हो। अब जैसे ही आप एक स्टेट यानी कि सर्कल सेलेक्ट करेंगे और एक जिला यानी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने उस जगह की सभी वैकेंसियां आ जाएंगी। मेरे पास सभी वैकेंसी आ चुकी हैं। पोस्ट प्रेफरेंस देना यानी कि एक एक नंबरिंग करना, आप पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट, कौन से पोस्ट ऑफिस और कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं वो डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। सेलेक्ट का बटन रहेगा, आपको बस ऐसे एक नंबर दो नंबर करके नंबरिंग करना होगा, यही है पोस्ट प्रेफरेंस। बस आप देख के करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट नेम उसका बेसिक पे क्या है वो आ जाएगा। ठीक है। और कौन सी पोस्ट ऑफिस है और कौन सी जो वैकेंसी है वो भी आपके सामने शो करेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं पोस्ट प्रेफरेंस कर देता हूँ। तो अभी हमने पोस्ट प्रेफरेंस कर दिया है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपनी कैटेगरी के साथ दूसरी कैटेगरी की वैकेंसी के लिए भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, और जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको सभी को सेलेक्ट करना है, एक दो में दे के आपको बस नहीं कर देना है। ठीक है। और कोई भी गलती करते हैं तो अभी आपके पास सुधार का मौका आगे मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे और अपने अगले स्टेप को यानी कि आखिरी वाला जो स्टेप होगा उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल डिटेल ऐड कर दिया, एजुकेशन की डिटेल, पोस्ट प्रेफरेंस हो गया। अब हमको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, ये आप अपलोड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन मिल रहा है, आपको बताते हैं कि डिक्लेरेशन में आप क्या क्या ओके कर रहे हैं। तो अभी हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब डिक्लेरेशन में आप क्या क्या ओके कर रहे हैं देखिए। आई एम एबल टू राइड बाइसिकल स्कूटर मोटरसाइकिल फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज अ जीडीएस बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक, यानी आप कह रहे हैं कि आप जो तीनों पोस्ट है एबीपीएम बीपीएम और डाक सेवक की, उसमें जो आपका काम रहेगा ड्यूटी, उसके दौरान आप साइकिल चला सकते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल चला सकते हैं। सेकंड नंबर आप कह रहे हैं कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट डन एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन विद अनदर ईमेल और मोबाइल नंबर एंड आई अंडरस्टैंड दैट माई कैंडिडेचर विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर ऑल पर्पस इफ फाउंड एज डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप ये क्लियर कर रहे हैं कि आपने किसी और ईमेल या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और अगर किसी भी स्टेप पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान या फिर सिलेक्शन के बाद ड्यूटी में होते हुए अगर आप पाए जाते हैं कि आपने कोई भी गलती करी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है आई हेयर बाई undertake that I am computer literate and will be able to use smartphone, laptop, handheld device supplied by the department from the first day of इंगेजमेंट, यानी कि आप ये क्लियर करते हैं कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं और ड्यूटी के पहले ही दिन से आप स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, हैंड हेल्ड डिवाइस हो, आप चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फोर्थ नंबर आपको TRCA के बारे में और अलाउंसेस के बारे में बताया गया है, कितना आपको मिलेगा, इससे आप जो है तो वाकिफ़ है, इसकी जानकारी आपको है। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी गई है। और 11th नंबर यानी कि आखिरी जो पॉइंट है, कहा गया है कि आई हेयर बाई गिव माई कॉन्सेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ माई क्लास X, यानी कि 10th सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन मार्कशीट थ्रू API सेतु, यानी कि आप इनको परमिशन दे रहे हैं कि API सेतु के माध्यम से आपके कक्षा 10 की मार्कशीट को ये वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल रहा है, आपको इसको चेक करना है जब सभी पॉइंट को आप रीड करते हैं, और प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप एक बार चेक कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है। जब आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पूरी की पूरी डिटेल वो आपके सामने आती है। पहले पर्सनल डिटेल आएगी, इसके बाद कैटेगरी, और इसके बाद यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने फिलअप किया है। परमानेंट एड्रेस भी सेम यहाँ पे आपको दिखेगा।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपने ऐड करी है और एक एक सब्जेक्ट और उसका नंबर जो आपने ऐड किया वो आपके सामने आएगा। देन पोस्ट प्रेफरेंस आपने जो दिया है वो भी आपके सामने आएगा और सभी डिटेल चेकआउट करने के बाद आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपके सामने आएगी। डिक्लेरेशन जो आपने रीड किया है और सभी टर्म कंडीशन एक तरह से आपने ओके किया है वो आपके सामने आएगा और फाइनल यहाँ पे सबमिट अप्लीकेशन की एक बटन आएगी। आपको इस बटन पे एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पे कहा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यानी कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। कहा गया है कि आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, प्लीज कंफर्म, यानी कि एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म यानी कि सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो एस सबमिट की बटन पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा।